स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, आज बीडीएस कट ऑफ रिडक्शन के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन आ गया और हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोर्ट ने हमारे पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और अब कोई भी क्वालिफाइंग परसेंटाइल को नहीं घटा सकता। तो जैसा कि मुझे आशंका ही था कि चांसेस बहुत कम है, 50-50 चांसेस है। जो भी मुझे कॉल कर रहा था और मैंने सभी को बोला था कि चांसेस अब 50-50 ही बचा है, जबकि अदर चैनल जो भी यूट्यूब्स में है अननेसेसरीली बच्चों का हव बना रहे थे कि ये 100% घटेगा ही घटेगा। बट वैसा ही हुआ जैसा मुझे शक था और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो आइए चलिए कुछ चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि बहस में कही गई है, उन पे हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये कहना है कि 2019 में और 2020 में भी कट ऑफ घटाया गया था, उसके बावजूद भी काफ़ी सीटें बच गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2019 में कट ऑफ घटाने के बावजूद भी 2445 और 2020 में 5218 सीटें बच गई थी कट ऑफ घटाने के बावजूद भी। तो ये एक एकेडमिक सेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है अगर हर साल इसे घटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था और जहाँ के मिनिस्ट्री का ये कहना था कि अभी सेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, लास्ट डेट भी चालू हो चुका है और ये बीडीएस का सेशन तकरीबन 8 महीने लेट से चल रहा है। तो अगर आप इसे फर्दर घटाया जाएगा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जबकि जो हमारे वकील थे पीएस पाटियावाल, इन्होंने ये तर्ज दिया कि जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है एक्सपर्ट, इनका भी कहना था कि 10% घटा दिया जाए एमडीएस में और एसएस कोर्सेस में, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस में भी कट ऑफ को घटाया गया है, तो इसलिए बीडीएस के कट ऑफ को घटा दिया जाए। बट कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि अगर 5% भी घटा दिया जाए कट ऑफ तो स्टिल सीटें खाली रह जाएंगी और फिर कोई बोलेगा कि नहीं इसे 10% घटा दिया जाए, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। और जो भी इसके जज थे जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। अब कोई फर्दर सुनवाई नहीं की जाएगी, ये फाइनल था। तो आज ये डिसीजन फाइनल हो गया है कि अब कोई भी बीडीएस में कट ऑफ रिडक्शन नहीं होगा, ना ही कोई मामला फिर से कोर्ट में लिया जाएगा। अब फाइनली अब आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं और 17 तारीख को जो एग्ज़ाम है नीट 2022 का, जिसको रेफरेंस करते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और सेशन 8 महीना लेट चल रहा है, इसे कहते हुए गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना और उन्होंने घटाया नहीं और इसे रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चों, अब ये फाइनल हो गया है, तो आप अपने पढ़ाई में लग जाएं और जो भी बचे कुचे टाइम हैं उसमें अच्छे से मेहनत करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीडीएस में अगर आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाते हैं तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज में। तो आप वरीड ना हो और निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि हर काम के पीछे एक मसलियत होता है। हाँ, उन बच्चों को शौक़ लगेगा जो बच्चे ऑलरेडी सीट बुक करा चुके हैं, ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, कॉलेज स्कूलों के बहकावे में आके उन्होंने एडमिशन ले लिया है। मैं हमेशा से मना कर रहा था कि आप कोई भी बुकिंग ना करें, जब परसेंटाइल घटेगा सीट आपको मिल जाएगा आराम से, आप पैनिक ना हो। बट फिर भी काफ़ी बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने नहीं माना और उन्होंने सीट ले लिया। इवन उन्होंने अपने बच्चों को क्लासेस भी करने का ऑर्डर दे दिया है। अब उन बच्चों के मानसिक अवस्था पे काफ़ी घात पहुंचेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा पिछले 2 महीने से ऑलरेडी बीडीएस की पढ़ाई कर रहा है और अब अगर उसे आप फिर से बोलेंगे कि वो नीट का एग्ज़ाम दे, तो ये उनके मोरल के लिए काफ़ी झटका पड़ेगा। बट फिर भी मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी की एंड नहीं है, फिर से मौका मिलेगा। 2 महीने बाद ही आपको फिर से मौका मिल रहा है, तो आप सारी चीज़ों को भूल जाएं। जो भी आपके साथ गलत हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, सारी चीज़ों को भूल जाएं और आइंदा के लिए ये एक सबक ले लें कि आगे साल से इस तरह किसी भी कॉलेज के बहकावे में प्री बुकिंग और ये वो इस चक्करों में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सारी चीज़ें मेरिट पे ही होती हैं, काउंसलिंग के ही थ्रू होती हैं। किसी के
हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कॉलेज वाले दावा कर रहे थे इस चीज़ का कि कट ऑफ तो गिरेगा ही गिरेगा, हम जान दे देंगे, मगर कट ऑफ को हम गिरा के रहेंगे। अभी सारी दावे फेल हो गई। और मैं हमेशा से कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न ही फाइनल डिसीज़न है। और जब पहले बार ही सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को ये फिर से मिनिस्ट्री को रिकंसीडर करने का रिक्वेस्ट किया था, तभी से मैं इस BDS के कट ऑफ रिडक्शन के मामले पे नेगेटिव हो गया था। तो बच्चों, अब आप अपनी पढ़ाई पे लग जाएं और सभी चीज़ों को भूल जाएं। ये एक बुरा सपना समझ के इस साल को आप सभी भूल जाएं। मुझे पता है कि सभी बच्चे काफ़ी टेंस्ड हैं। डेली मुझे 200 से 300 कॉल आते हैं और मैसेज भी आते हैं बच्चों का। डेली पूछते हैं उम्मीद भरी नज़रों से बच्चे कि सर क्या होगा। और मैं हमेशा से यही कह रहा था, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में सभी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप नीट का फॉर्म भर दें सेफर साइड। और अभी भी जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए ये एक राहत की खबर है कि नीट के फॉर्म को भरने की तिथि को 20 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो नीट का फॉर्म भर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बच्चों। मैं आपके साथ इसी तरह आने वाले साल में भी बना रहूँगा। आपको किसी भी तरह का काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी हमारे से मदद चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इस बेझिझक होकर उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल अवॉइड करता हूं मैं, इतनी सारी कॉल मुझे बहुत परेशानी हो रही है रिसीव करने में। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉल ना करें, एकदम ज़रूरी हो तभी कॉल करें, अदरवाइज़ आप सिर्फ व्हाट्सअप करें। आने वाले साल में भी मैं आपको इस तरह से अपडेट सभी चीज़ों के बारे में करता रहूँगा। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।